नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी 9 बजे में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और बड़ा सवाल कि गैंग खल्लास गैंगस्टर का इलाज और गैंगस्टर कब पकड़ा जाएगा। आज विकास दुबे के 2 साथी ढेर कर दिए गए। आज की जो बड़ी खबर आज की वो यही कि 2 साथी विकास दुबे का जिसे ढेर कर दिया गया। एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया। कानपुर में प्रभात मिश्रा मुठभेड़ में ढेर हुआ है, जबकि इटावा में बदमाश बव्वन को मार गिराया है एसटीएफ की टीम ने। सबसे पहले बात कानपुर की करते हैं, जहां पर आज पुलिस ने एनकाउंटर में विकास दुबे के साथी प्रभात मिश्रा को मार गिराया। कल फरीदाबाद में इसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद यूपी पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर यहां पहुंची थी। बताया जा रहा है कि ट्रांजिट रिमांड पर यूपी पुलिस लेकर जा रही थी, तभी प्रशांत भागने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान मुठभेड़ में मारा गया। एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के साथी प्रभात मिश्रा से की मां से बात की हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा ने। वही विक्रू गांव है जहां पर पुलिस से मुठभेड़ के बाद पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या की गई थी। विकास दुबे और प्रभात मिश्रा उसके साथियों ने हत्या की थी। प्रभात का घर है जहां छतों से गोलियां चली थी, उसकी मां है। और आज सुबह प्रभात को पनकी में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। ये प्रभात की मां है। आपको कुछ जानकारी हुई? क्या जानकारी हुई? हमें लोगों को कहाँ जानकारी मिलती है भैया? प्रभात को सुबह मुठभेड़ हुई है पुलिस से और उसने पुलिस पर फिर फायरिंग की है और अब उसको मार गिराया गया। सर हमारे शाम को एक लोगों ने नेट पे दिखाया था कि वो मतलब उसमें पेश किया जा रहा है, उसमें क्या अदालत में पेश किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, उस दिन जिस दिन घटना हुई थी उस दिन तो प्रभात यही था? हाँ भैया, सो रहे थे हम लोग और जब घटना खत्म हुई तो हमने उसको छत से भगाया था। छत से भगाया था? हाँ जी, हमने भगाया तो उसको हम लोग उस कमरे में लेटे थे। हमारे साथ लेटा था उस कमरे में, सामने देखो जाके। और हमने उसको भगाया तो अपने हाथ लोवर पहने बनियान पहने उसको भगाया। भैया भाग। अगर वो दोषी नहीं था तो भगाने का क्या जरूरत? भैया यहाँ सब लोग भाग रहे थे तो मेरा बेटा भी 16 साल का है, तो बता हम उसको घर के अंदर रखते। अब से कुछ देर पहले जो है पनकी में, कानपुर के पनकी इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ में प्रभात को मार गिराया। चूंकि प्रभात ने पुलिस पर फिर एक बार हमला बोला था, जिसके बाद मुठभेड़ में पुलिस ने प्रभात को मार गिराया है। कानपुर के चौबेपुर से सौरभ मिश्रा, न्यूज़ 18 के लिए। देखिए, आप सभी जानते हैं प्रभात मिश्रा ये फरीदाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके इससे काफ़ी असलहे बरामद हुए थे और उसी क्रम में आज रिमांड पर ला करके जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ बरामदगी हेतु लाया जा रहा था, जिसमें क्राइम ब्रांच और कई थानाध्यक्ष कानपुर नगर पुलिस एसटीएफ के साथ आ रही थी। और जैसा कुछ गाड़ी खराब हुई है उसका फ़ायदा उठा करके उसने जो है पुलिस पार्टी पे जो है पिस्टल छीन करके जो है फायर करने की कोशिश की। और इस क्रम में कहते हैं मुठभेड़ में ये प्रभात मिश्रा घायल हुआ और जो बाद में मृत्यु घोषित किया गया है। और इस मुठभेड़ में हमारे 2 जाबाज एसटीएफ के जवान घायल हुए हैं और कुछ हमारे अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। से ये एनकाउंटर हुआ है। प्रभात मिश्रा ने भागने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस के भी 2 कर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं। इस एनकाउंटर के दौरान प्रभात मिश्रा को पुलिस ने मार गिराया, एसटीएफ की टीम ने मार गिराया उस वक्त जब इसे लेकर यहां पर ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस पहुंची थी। इससे पहले फरीदाबाद में परसों इसकी गिरफ्तारी हुई थी। हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया था। प्रभात की मां से हमारे सहयोगी ने बात की और वो बता रही है कि प्रभात उस वक्त बनियान में घर के अंदर मौजूद था जब पुलिस टीम पर गोलीबारी हुई थी, लेकिन जब सभी भागने लगे तो उन्होंने अपने बेटे को भगाया। और ये बात तो वो मान रही कि उन्होंने खुद अपने बेटे को भगाया, लेकिन ये नहीं मान रही हैं कि उनके बेटे ने भी फायरिंग की थी, प्रभात ने भी फायरिंग की थी। हालांकि जो बातें सामने आई, इससे पहले प्रभात ने भी कबूल किया था कि वो उस वक्त फायरिंग के वक्त वहां पर मौजूद था। हरियाणा पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक, और उसके घर से भी फायरिंग हुई थी, ये बात भी सामने आ रही है। प्रभात को ढेर कर दिया है, बड़ी कामयाबी एसटीएफ की टीम ने हासिल की है। तो जो एक साम्राज्य विकास दुबे का, वो साम्राज्य अब ढहता नजर आ रहा है। विकास दुबे का साथी गैंगस्टर का जो गैंग है वो पूरी तरह से अब खत्म होता नजर आ रहा है, बर्बाद होता नजर आ रहा है। विकास दुबे के सहयोगी अमर दुबे को पहले ही पुलिस ने मार गिराया है और अब प्रभात मिश्रा का भी एनकाउंटर हो गया। उधर इटावा में भी विकास के साथी बदमाश बव्वन को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। रणवीर उर्फ बव्वन पर 50,000 रुपए का इनाम था। बव्वन विकास दुबे का बेहद करीबी था और उसे भी एसटीएफ ने मार गिराया उस वक्त जब वो एक कार लूटकर भागने की कोशिश में था। मुझे
इटावा पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक व्यक्ति की डेथ हुई है। उसके पास से एक राइफ़ल और एक पिस्टल बरामद हुई है और जब हमने उसकी डिटेल्स शेयर करी तो फिर उसको कानपुर पुलिस ने बउआ दुबे के नाम से आइडेंटिफाई किया। ये कानपुर वाली घटना में विकास दुबे के साथ था और उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। तो सुना आपने, बउआ दुबे 50,000 रुपए का इसके ऊपर भी इनाम था और वो कानपुर वाली घटना में मौजूद था। पुलिस कह रही है जिस रात पुलिस टीम पर हमला हुआ था, जिस हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उस वक्त बउआ भी वहां पर मौजूद था। बउवन को भी एसटीएफ की टीम ने मार गिराया है। आशुतोष हमारे सहयोगी इस वक्त इटावा से हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष, और क्या कुछ इनपुट इस वक्त आपके पास? देखिए, फिलहाल जो है जो 3 बदमाश फरार हुए हैं, पुलिस टीमें उनकी सर्च कर रही हैं। आसपास के जनपदों को भी अलर्ट कर दिया गया है। उसके अलावा आज घटना स्थल के करीब 5 किलोमीटर के एरिया में पुलिस की सादी वर्दी में टीमें लगी हुई हैं और जानकारी जुटा रही हैं कि जो बदमाश फरार हुए हैं वो आखिरकार कहां जाके छुप गए हैं। सुबह 3 बजे की घटना है। एक स्कॉर्पियो सवार 4 बदमाश एक स्विफ्ट कार को लूटते हैं और उसके बाद भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस चारों तरफ से उनकी घेराबंदी करती है। हालांकि 3 बदमाश तो भागने में फरार हो जाते हैं, लेकिन एक मौके पर ही ढेर हो जाता है। जब उसकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि वो विकास दुबे का खास गुर्गा था। यानी कि अब पुलिस एक एक करके विकास दुबे के गुर्गों का खात्मा कर रही है और इस गैंग को नष्ट नाबूद करने में जुट चुकी है। यही वजह है कि कल दुबे का हमीरपुर में। आशुतोष, ये बताएं, पुलिस को पहले लीड मिली थी कि यहाँ पर विकास दुबे का सहयोगी है, उसके कुछ सहयोगी मौजूद हैं और फिर पुलिस ने उनकी घेराबंदी की, या कार लूटने की कोशिश कुछ बदमाश कर रहे थे, उनकी घेराबंदी की जाती है, एक का एनकाउंटर होता है और जब बाद में पता चलता है कि ये विकास दुबे के सहयोगी है? क्या था, क्या असल माजरा क्या है? बिल्कुल मेनका, सबसे पहले पुलिस को ये सूचना मिलती है कि स्कॉर्पियो सवार 4 बदमाश हैं, एक कार को लूटकर भाग रहे हैं। इसी सूचना पर बारलेस सेट से पुलिस सूचना करती है तो चारों तरफ से घेराबंदी की जाती है। हालांकि जो कार है वो लूटने में सफल हुए थे, लेकिन पुलिस आसपास घेराबंदी करके इनको घेर लेती है। लेकिन जो स्कॉर्पियो सवार 3 बदमाश थे वो मौके से फरार हो जाते हैं और ये प्रवीण दुबे और बउवन दुबे ये मौके से ये मौके पर ही जवाबी फायरिंग में ढेर हो जाता है। और उसके बाद आशुतोष, ये कुछ जानकारी मिल पाई है क्या कि इसके साथ जो 3 और बदमाश थे बउवन के साथ, वो कौन हो सकते हैं? क्या वो भी विकास दुबे के बेहद करीबी लोगों में से शामिल हैं? क्या वो भी फरीदाबाद गए थे? कुछ इन्फॉर्मेशन उनके बारे में? देखिए, अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो 3 लोग थे वो कौन लोग थे। लेकिन पुलिस को ऐसी आशंका है कि जो 3 लोग स्कॉर्पियो सवार फरार हुए वो भी निश्चित रूप से विकास दुबे के ही गुर्गे होंगे और यही वजह है कि आसपास के जिलों को अलर्ट किया गया है। इटावा में जगह जगह चेकिंग की जा रही है। खुद एसपी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस चारों तरफ से बिल्कुल खोजबीन कर रही है। तो माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो फरार हुए बदमाश हैं वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस की तमाम टीमें, स्वाट, क्राइम ब्रांच, तमाम टीमें लगा दी गई हैं और पुलिस बिल्कुल आसपास के गांवों में उनको बुरी तरीके से खोज रही है। फिलहाल अभी उन 3 को नहीं पकड़ पा रही है, लेकिन जो बउवन दुबे जो मौके पर ढेर हुआ था उसके बारे में और ज्यादा जानकारी जुटा रही है। इसके पास आशुतोष, बउवन के बारे में आपने बताया 50,000 का इनामी बउवन था। कितने मामले इसके खिलाफ दर्ज थे? किस तरह के अपराध इसके खिलाफ दर्ज हैं? और ये विकास की मदद किस तरह से करता था? देखिए, आपको बता दूं मेनका, ये कानपुर में चौबेपुर थाने में इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और ये लगातार विकास दुबे का दाहिना हाथ बताया जाता था और हर विकास के बुरे कामों में ये साथ रहता था। यही वजह है कि पुलिस को इसकी बड़ी तेजी से तलाश की। खुद उत्तर प्रदेश की एसटीएफ भी इस मुहिम में लगी हुई है, लगातार खोज रही है और ये एक एक कर इधर उधर भाग रहे हैं और कल अमर दुबे शहीद। बिल्कुल आशुतोष, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन जो बात आपने कही बहुत बड़ी बात और सही बात यही है कि पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है विकास दुबे और विकास दुबे से जुड़े तमाम लोगों पर। और यही वजह है कि अब उसके जितने भी गुर्गे, जितने भी साथी, वो इधर उधर भागने की फिराक में और इसी दौरान वो पुलिस के हत्थे चढ़ जा रहे हैं और कहीं एनकाउंटर तो कहीं गिरफ्तारी हो रही है। धन्यवाद आपका। लेकिन विकास दुबे का जो गैंग है वो नस्तो नाबूद हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन जो गैंगस्टर है, जो मुख्य आरोपी है, वो अभी भी पकड़ से बाहर है।
और कानपुर कांड के दौरान एक चिट्ठी की बात, एक लेटर की बात बहुत जोर शोर से हुई। उस लेटर की जांच में एक बात साफ हो गई कि वो चिट्ठी असली थी। दरअसल शहीद डीएसपी ने तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी को चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में शहीद डीएसपी ने एक महिला सिपाही से लिखवाया था। वो अब इस मामले में एसएसपी ऑफिस तक ये चिट्ठी क्यों नहीं पहुंची, ये जांच जारी है। दरअसल देवेंद्र मिश्रा ने पत्र में विकास के इरादों को लेकर सवाल उठाए थे और साथ ही उन पुलिसकर्मियों के बारे में भी जानकारी थी जो विकास को मदद पहुंचा रहे थे, लेकिन इस चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, इस दिशा में क्या जानकारी आपके पास है? पहले आया कि कई चिट्ठियां भेजी गई थी तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। एक फोन कॉल का ऑडियो हमने सुना भी कि किस तरह से वो बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं, जो उस वक्त सीओ थे, जो शहीद हो चुके हैं अब, और उस वक्त के थानाध्यक्ष के बीच। लेकिन यह चिट्ठी क्या पहुंची नहीं थी एसएसपी के पास वाकई में, या इस पर भी कार्रवाई नहीं हुई थी? ये जो चिट्ठी वायरल हुई थी जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, एक बात अभी तक की जांच में साफ हो गई है कि सीओ देवेंद्र मिश्रा ने ये चिट्ठी एसएसपी को लिखी जरूर थी। वो उनके कंप्यूटर में मिली है। जो लखनऊ से आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह गई थी जांच करने के लिए, उनकी जांच में इस चीज का इशारा मिल गया है कि शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी को ये चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी में एसओ चौबेपुर विनय तिवारी के अपराधों का कच्चा चिट्ठा था, विकास दुबे से उसकी साठगांठ का ब्यौरा था, और सीओ ने ये चेतावनी भी दी थी, ये जताया भी था कि किसी भी वक्त कोई बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन ये चिट्ठी उन्होंने एसएसपी को ऑफिशियल चैनल से दे दी थी। इस चीज की तो फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई, उसकी जांच अभी जारी है। लेकिन ये बात अभी तक पता चल रही है कि ये चिट्ठी देवेंद्र मिश्रा ने लिखी जरूर थी, चूंकि उनके कंप्यूटर पे मिली है। और ये बात थी, इसके बारे में कुछ पता चल पाया क्या? नहीं, देखिए अभी उसकी तारीख की भी पुष्टि नहीं है किस तारीख को लिखी गई है, लेकिन सीओ ऑफिस में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने चिट्ठी लिखी थी, और जो पूछताछ में पता चला है खुद शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने महिला कांस्टेबल से कह के चिट्ठी लिखवाई थी। अब ये चिट्ठी एसएसपी तक अगर नहीं गई तो क्यों नहीं गई, इसकी भी जांच अब चल रही है। जी ऋषभ, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये चिट्ठी एसएसपी तक पहुंची क्यों नहीं, ये सवाल है। लेकिन इससे पहले जितनी चिट्ठियां उस वक्त के एसएसपी अनंत देव के पास पहुंची थी, जितने कॉल्स पहुंचे थे, उस पर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये भी सवाल लगातार बरकरार है। यही वजह है कि उनसे भी पूछताछ चल रही है। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर विकास दुबे को लेकर है, वो ये कि वो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त भी मौजूद है। पुलिस के गिरफ्तार से इस वक्त दुबे बाहर जरूर है विकास, लेकिन वो दिल्ली एनसीआर में मौजूद है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन लगातार विकास जो है वो चुनौती दे रहा है और एक कदम आगे कानून से नजर आ रहा है। 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वो आगे आगे और पुलिस की टीम उसके पीछे पीछे। पहले फरीदाबाद और उसके बाद ग्रेटर नोएडा में उसके होने की खबर, फिर नोएडा पहुंचने की आशंका, और इसी बीच नोएडा में सख्ती बड़ी कर दी जाती है, कड़ी कर दी जाती है, और वहां भी वो पकड़ में नहीं आता है। और फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने के लिए नोएडा शहर में पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी कर दी है। पुलिस को आशंका है कि अपनी जान बचाने के लिए वो नोएडा में फिल्म सिटी स्थित किसी चैनल में सरेंडर कर सकता है, जिसके बाद फिल्म सिटी में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले गाड़ियों की चेकिंग कल की गई, मास्क हटवाकर लोगों की पहचान की जा रही है। और हमारे सहयोगी राजीव तिवारी ने इस पूरी स्थिति का जायजा लिया। एनकाउंटर मामले में फरार हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। और इस समय मैं नोएडा के फिल्म सिटी के बाहर हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जो है किस तरह से यूपी पुलिस एक एक गाड़ियों को चेक कर रही है, पूरी सख्ती के साथ चेक कर रही है, और हर आदमी का आई कार्ड चेक किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि विकास दुबे अपनी जान बचाने के लिए किसी टीवी चैनल के लाइव टेलीकास्ट पर सरेंडर करना चाह रहा है, लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सरेंडर करना चाह रहा है और अपनी जान बचाना चाह रहा है। देखा जाए तो लगातार पुलिस दिल्ली एनसीआर में उसको लेकर दबिश डाल रही है। कहा जा रहा है कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में देखने की बात सामने आ रही है। फरीदाबाद में विकास दुबे के देखने की बात आई है। उसके बाद कल सूचना मिली कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में विकास दुबे को देखा गया है। एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि विकास दुबे एक मूर्ति चौक के पास ऑटो रिक्शा में देखा गया है। उसके बाद जो है पूरी तरह से नोएडा पुलिस जो है अलर्ट मोड में है और चारों तरफ जो है
चेकिंग की जा रही है। इस समय मैं फिल्म सिटी के एक जो इन गेट है वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से लोग फिल्म सिटी में जाते हैं। तमाम चैनल के यहाँ पे ऑफिस है जहाँ से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और यहाँ पे जो है पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ खड़ी है, एक एक गाड़ियों को चेक कर रही है। यहाँ तक कि जो लोग जा रहे हैं मास्क लगा के, मास्क उतार के उनके चेहरे को भी देखा जा रहा है, और उसके बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे अपनी जान बचाने के लिए किसी टीवी चैनल पर जा सकता है और लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से अपना को सरेंडर कर सकता है। इसको लेकर जो है पुलिस पूरी तरह से पुलिस जो है यहाँ पे अलर्ट मोड में है, ताकि विकास दुबे जो है सरेंडर करे, उसके पहले जो है उसको इसकी गिरफ्तारी यहाँ पे कर ली जाए। देखा जाए तो विकास दुबे के ऊपर आरोप है कि 8 पुलिसकर्मियों की उसने हत्या की है, उसके बाद से वो फरार चल रहा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है, ताकि विकास दुबे अगर कहीं पे मिलता है, अगर कहीं भी सूचना मिलती है तो उसको पकड़ा जा सके। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 नोएडा। तो देखा आपने यहाँ पर हर ऑटो को रुकवाकर, कार को रुकवाकर, बाइक सवार को रुकवाकर चेकिंग की जा रही है। विकास दुबे की चेकिंग की जा रही है। बकायदा अगर मास्क किसी ने पहन रखा है तो मास्क को उतरवाकर चेक किया जा रहा है। उसके पास आईडी कार्ड है तो वो भी चेक किया जा रहा है। राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, पुलिस की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है और दावा किया जा रहा है कि अब एसटीएफ बेहद करीब पहुंच चुकी है विकास दुबे का। तो क्या हम ये माने कि विकास दुबे अभी भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा यहीं आसपास छिपा है? विकास दुबे जो है ग्रेटर नोएडा में है, क्योंकि कल एक व्यक्ति ने जो सूचना दी है विकास दुबे को लेकर कि विकास दुबे एक मूर्ति चौक के पास, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो एक मूर्ति है, एक मूर्ति चौक के पास एक ऑटो में देखा गया है। उसके बाद पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट में है। उसके पहले सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी कि विकास दुबे फिल्म सिटी पहुंच सकता है और किसी भी टीवी चैनल के ऑफिस जाकर के वो लाइव टेलीकास्ट के द्वारा अपने आप को सरेंडर कर सकता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे नोएडा फिल्म सिटी में इस समय चौकसी बढ़ा दी गई, पुलिस की पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई है। फिल्म सिटी में जो प्रवेश करने के 3 मार्ग है, तीनों जगह पे जो है पुलिस पूरी तरह से चौकसी बरत रही है और हर एक गाड़ी को चेक कर रही है। जो भी ऑफिस के लोग हैं या यहाँ पे काम करते हैं सबकी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, और यहाँ तक कि जो लोग मास्क लगाए हुए हैं उनके मास्क को भी हटवाया जा रहा है, चेहरे को देखा जा रहा है, आई कार्ड को चेक किया जा रहा है। उसके बाद जो है फिल्म सिटी में उनको प्रवेश दिया जा रहा है। तो देखा जाए तो और जगह जो चौराहे पुलिस ने हर चौराहे पर नाकेबंदी कर रखी थी, हर जगह पर चेकिंग। 5 लाख का इनामी गैंगस्टर अभी तक पकड़ा नहीं गया है विकास दुबे, लेकिन उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि हर जगह पर पुलिस मुस्तैद और एक के बाद एक बड़ी संख्या में अपराधी सलाखों के पीछे जा रहे हैं। बदायूं में एनकाउंटर हुआ, 25,000 का इनामी फहीम गिरफ्तार किया गया। 5 साल से ये फरार चल रहा था। बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम पर इसने फायरिंग की थी, जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पर गोली लगी है। तो 5 साल से ये फरार चल रहा था, पकड़ा गया। इसके अलावा कई और ताबड़तोड़ हम देख रहे हैं मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं और बड़ी संख्या में अपराधी पकड़े जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से। इस वक्त इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।